वक्रतुण्ड महाकायं सूर्यकोटि समाप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदम्। ॐ नमः सरस्वती देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्यं वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्दिविधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलं मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नागेन्द्रं हरायं त्रिलोचनायं भस्माङ्गरागाय महेश्वरायं नित्याय शुद्धाय दिगम्बरायं तस्मै नकाराय नमो शिवायं। मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिता नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वरं मंदार पुष्पं बहुपुष्प सुपूजितं तस्मै मकाराय नमो शिवाय। शिवाय गौरीवदनभुजवृन्दं सूर्याय दक्षं धरोनाशकायं श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमो शिवाय। वसिष्ठकुम्भं भवो गौतमाद्यं मुनीन्द्रदेवार्चितं शेखराय चन्द्रार्कवैश्यनरो लोचनाय तस्मै ओंकाराय नमो शिवाय। यज्ञं स्वरूपायं जटाधरायं पिनाकहस्तायं सनातनायं दिव्यायं देवायं दिगम्बरायं तस्मै मकाराय नमो शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं जो पठशैव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। আজি ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ରାମଚରିତ ମାନସର
गोटे सुंदर अध्याय जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने लिखि जाइछन्ति। तेणु यही सुंदरकांड आरंभ करिवार तीन प्रकार व्यवस्था मध्य देकी मु जीवाकु चाहूची। प्रथमे गोस्वामी तुलसीदास जो अवधि भाषा रे सुंदरकांड को वर्णना करिसेंते, अवधि भाषा लोकल लैंग्वेज जहाँ तुलसीदास निजे कथबार्ता होते जो भाषा रे तांकर मातृभाषा, से अवधि भाषा रे जो रचित सुंदरकांड ताकू हिंदी अनुवाद करा जायछि एवं अवधि और हिंदी ए दुईटी भाषा को रूपांतरण करी मु अनुवाद करी ओडिया रे ताकू तार मर्म बुझीबा पई की चेष्टा करे। तेणु आमे प्रथमे आरंभ करिबा सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रममेयं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा सम्मोहनीन्द्रसेव्यमनीशं वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणकरं रघुवरं भूपालं चूडामणि शांत शाश्वतम अप्रमेयम निष्पापम मोक्षं रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शिव और शेष जी द्वारा निरंतर संबित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया द्वारा मनुष्य रूप में देखने वाले समस्त पापों की हरण करने वाले करुणा के सागर रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं करबद्ध होकर वंदना करता हूँ। ये प्रथम भाग में श्री संत तुलसीदास ने भगवान राम को ऐसे ही कुछ वर्णना किए हैं जो अति शांत, इसीलिए भगवान को शांताकारं भुजगशयनं विष्णु के स्वरूप के हिसाब से रामचंद्र जी को भी शांत स्वरूप वर्णना किया गया है सुंदरकांड का पहली पाठ में। नंदन स्पृहं रघुपतिं हृदय स्मर्ये सत्यं वदामि चं भवानिखिलान्तरात्मम् भक्तिं प्रयोच्छं रघुकुन्दं निर्भरं मे कामं विदोषरोहितं कुरु मानसचं। हे रघुपति जी, मैं सत्य कहता हूँ कि आप सबके अंतर मन में समाये हुए हैं और मेरे हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे अपने निर्भर भक्ति प्रदान करके मेरे मन को काम आदि विकारों से रहित कर दीजिए। ये संत तुलसीदास ने भगवानंकर रामंक प्रति एते समर्पित हो जाइछन्ति भक्ति पाई से निजको उत्सर्गीकृत करिछन्ति श्री रामंक पाखरे। और यह गोटे निराट सत्य कथा, आपण श्री राम को खोजिबाकू हेले, आपण श्री राम को पाइबाकू हेले हनुमान को गुरु बनेबाकू पड़िबे। हनुमान जी होउछन्ति स्वयं साक्षात 11 रुद्र अवतार भगवान शिवंकर। तेणु एठी हरि और हर ए दुई जनकर परस्पर परिपूरकर जो भक्तिर निदांत वर्णना करा जाइछि। त्रेता युग रे हरि जे भगवान रामंकर अवतार ने कि धरा पृष्ठ रे अवलोकन होइछन्ति, हर जे स्वयं महादेव काल की काल महाकाल 11 रुद्र अवतार ने हनुमान रूप से आविर्भूत होइछन्ति ए धरा पृष्ठ रे। तेणु ए दुई जनकर भक्ति वेदांत आपण माने शुणिकी निश्चिंत आश्चर्य हेबे। कहीं आजीवन ब्रह्मचारी रही हनुमान जी
केमिति सीता माता एवं श्री रामंकर चरणारविंदरे आश्रित होइछन्ति एवं भक्तिर सहित तांकर जीवन व्यतीत करिछन्ति। सेहीपरि भावे भगवान श्री रामंकर इष्ट श्री रामचंद्रंकर इष्ट महादेव प्रभु किभଳି रामेश्वरम भावे तांकर गुरु तांकर इष्ट भावे पूजा पाउछन्ति दाक्षिणात्य। तेणु ये एक दृष्टांत उज्ज्वल दृष्टांत जहाँकि आमे परस्पर भक्तिर परिपूरक भावे दुई जन को पाऊ। तेणु राम कण कृष्ण कण हरि कण श्रीरामंकर भक्त जीए से होउछन्ति स्वयं भगवान हनुमान जी स्वयं रुद्र स्वयं शिव शिवंकर भक्त होउछन्ति स्वयं श्रीराम। तेणु ये दुई जन देवता कि भिन्न नुहंती से एक। ये केवल जनमानस को चेतैबा कि भक्तिर वृत्तांत भक्तिर अर्थ समझाइबा बुझेइबा कि धरा पृष्ठ रे ये लीला खेला करिसेंती। आमे मनुष्य समाज रे रही मनुष्य मनुष्य को नफरत करने अपेक्षा मनुष्य मनुष्य को घृणा चक्षुरे देखा अपेक्षा जदि स्वयं परिचालित भाव भगवान पदारविंदरे शरणापन्न होई आम्भे निजर गर्व अहंकार द्वेष क्लेश ये सब छाड़ी भगवत मार्ग रे भक्ति मार्ग रे आगु को जीवा ताले निश्चय यह फलप्रदी हब। ये जनमानस रे सुमंगल हब समस्त पाई। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कुशानं ज्ञानी नामं सकल गुण निधानम बानरानम मधीशम रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। अतुलित बलशाली सुमेरु पर्वत के समान कांतिमय शरीर वाले दैत्य रूपी बन का विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों की अग्रण्य संपूर्ण गुण की निधान बानर के स्वामी श्री रघुनाथ के अत्यंत प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सुंदरकांड प्रस्तुति आरंभ पूर्व हनुमान को वंदना करा जाउछि। एति गोस्वामी तुलसीदास हनुमान को वीर प्रवण भावे वर्णना करिसेंति काहेकि ना हनुमान होउछन्ति सुंदरकांडर हीरो सुंदरकांड नायक जे संपूर्ण लंकार विवरणी आणि श्रीराम को पांखरे पहुंचीबा पर्यंत तांकर विस्तृत आलोचना करा जायछि ए सुंदरकांड माध्यम रे। जाम्बवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदयति पाए तब लगी मोही परखे हो तुम भाई सही दुख कंद मुला फल खाई। जब लगी आवश्यकता ही देखी होई ही काज मोही हर्ष विशेषी यह कही नाही सवही कहू माथा चले हर सिंह अंबरी रघुनाथ सिंधु तीरम एकं भूधर सुंदरम कौतुकं को दिन चढ़े ताओ परम बार बार रघुवीर सवारी तरके उपवन नयंबल नारी जो इंगिरी चरण दे हनुमंत चले सोगं पताल तुरंत जिनी अमोघ रघुपति करवाना एही बाती चले हनुमाना जलनिधिं रघुपतिं दूत बिचारी ते मैं ना कहोई समहारी। अर्थात जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। वो बोले हे भाई
तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी की देखकर ना लौट आऊं। यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहते हैं हुए सबको शीश झुकाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी का धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर वहां से चल पड़े। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल ही में कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बारंबार श्री राम का स्मरण करते हुए उस पर से बड़े वेग से उछले। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में समा गया। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार हनुमान जी के तीव्र वेग से चले समुद्र ने हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इतनी थकान दूर करने वाला बन जा। अभी हनुमान जी ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ କରି ଫେରି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କେହି କୁଆଡେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖକୁ କିସ୍କିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ହନୁମାନ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବିନା ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିନା ବିବରଣୀରେ ଯଦି କିସ୍କିନ୍ଧା ଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଗ୍ରୀବ ବଧ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁକି ହନୁମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏଇ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ପାଇଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ହନୁମାନ ଯେଉଁଠୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼କୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ପାହାଡ଼ ସେ ଯୋଉ ପର୍ବତଟି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅପାର କି ସେ ପର୍ବତଟି ଦବି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁଠି ହନୁମାନ ଏତେ ବୀରଦର ପରେ ଏବଂ ଏତେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲଙ୍ଘିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପଦଚିହ୍ନ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିବା ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିବା ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭୂମିପୃଷ୍ଠରୁ ସେ ଭୂମିପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ବିଦାୟମାନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଜନ ତାଙ୍କର ବଜ୍ର ପରି ଶରୀରର ଶକ୍ତି ସହନ କରିବା ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଛାପ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦଚିହ୍ନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୈନାକ ପର୍ବତ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ଯେ ପିତା କେଶରୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ମୈନାକ ପର୍ବତ। ତେଣୁ ମୈନାକ ପର୍ବତ କହିଲେ ହେ ହନୁମନ୍ତ, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ମୋରି ଏଇ ଚୋଟିରେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାମ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ହନୁମାନ जी କହିଛନ୍ତି हे तात, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୂଜ୍ୟବର ପିତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପର୍ବତ ଗୁଚ୍ଛରେ ରହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଯାଉଛି ସୀତାମାତାଙ୍କର ଖୋଜ କରିବା ପାଇଁକି, ଏହା ଅବିଳମ୍ବେ ଏହି ଉଚିତ ହବ ଅବିଳମ୍ବେ ସୀତାମାତାଙ୍କର ଖବର ଆଣି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତିରେକେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୋର ବିଶ୍ରାମର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ तात, हे ପିତାମହ, ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁକି। हनुमान तेहि परसा करो पुनि कीन्ही प्रणाम, राम काजु किन्ही दिन मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते कहाँ है कि हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को कहा और उनके हाथ को छूकर प्रणाम किया
और कहा भाई श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहा। तेणु श्रीरामंकर कार्य କରିବା ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ସେ ଏଇ କଥାଟି ମୈନାକ ପର୍ବତକୁ କହିଛନ୍ତି। जात पवन सुत देवन देखा जान कहूँ बल बुद्धि विशेष सुरसा नामाई के माता पठई आई कही ते ही बात आज सुरन मोई दिन हमारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज कर फिर ने आवो सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ तब तब बदन पठे हो आई सत्य कहो मोहि जान दुबाई कब ने हूँ जतन दे नहीं आना ग्रससी न मोहि गए हनुमाना जीवन भरी ते ही बदन पसारा कपितल की नहीं दुगना विस्तारा सरह जन मुख ते ही तुरत पवन बासे तब जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ता तुम दून कपि रूप देखवम सत जो जनताए आनन किना अति लघु रूप पवन सुत लेना बदन पैठी पुनि बाहर आवा मग विदता ही सिर नवा मोहि सुरह जही लगी पठवा बुद्धि बला मरम तीर में पावा। देवताओं ने पवनपुत्र हनुमान जी के सीता जी की खोज में जाते हुए देखा। उन्होंने हनुमान जी की विशेष बल बुद्धि की जानने के लिए सुरसा नामक सौंपा की सर्प की माता को भेजा। सुरसा ने समुद्र में आकर हनुमान जी से कहा, आज देवताओं ने मुझे तुम्हारे रूप में भोजन दिया है। यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी की कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की समाचार प्रभु को सुना दूं, तब तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो। सुरसा ने योजन भर मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा किया और उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने तुरंत 32 योजन का शरीर बना लिए। और सुरसा मुख की विस्तार जैसे जैसे बढ़ती थी, हनुमान जी उसका दुगना बड़ा शरीर कर लेते थे। उसने 100 योजन मुख किया तो हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण करते हुए उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। हनुमानंकर एई 400 कोश समुद्र लंघिबार समय रे अनेक विपत्ति आसीछि एवं से विपत्ति गुड़िक मध्य दुईटी तीनोटी राक्षसी प्रवृत्तिर प्राणी तांको भेटिछन्ति। तेणु से समस्तंकर सम्मुखीन सामना होइछन्ति। तेणु प्रथमे ये जे मैनाकी पर्वत रु अतिक्रम करिबा परे किछि कोशरे आपणकर सुरसा नामक जने राक्षसी से देवता मानक द्वारा भेजा जाइछि। कहीं ना प्रभु हनुमान सतरे स्वयं ज्ञान गुण सागर स्वयं संपूर्ण ज्ञानवान बोली तांको परीक्षा करबा पाई देवता माने सुरसा माता को पठैथिले। सुरसा माता कहले, मु बहुत दिन रु एठी तुमको अपेक्षा करी बसिछि कि तुमरो भक्षण करबा पाई। हनुमान जी सुरसा माता को कहते, हे माते आपण तनिके अपेक्षा करंतु, मु सीता मातांकर खोज आनी श्रीरामंकर पाखरे सुनाई देला परे
ପୁଣି ମତେ ଭୋଜନ କରିବେ। ସୁରସା ମାତା ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଜିଦ୍ଦି ଧରିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ବିନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁରସା ମାତା ପରମିଶନ ଆଣିଛନ୍ତି ବା ଅନୁମତି ଆଣିଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଉ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁରସା ମାତା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପାଟି ଠେଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ହନୁମାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର 2 ଗୁଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁରସା ମାତା 16 ଯୋଜନର ପାଟିଟିକୁ ମେଲେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହନୁମାନ 32 ଯୋଜନର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିରାଟକାୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ସହସ୍ର ଯୋଜନର ପାଟି ମେଲେଇବାରୁ ଇଏ 200 ଯୋଜନର ଶରୀରମୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶରୀରଟାକୁ ଫେଲେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସୁରସା ମାତା ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମୁହଁ ମେଲେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ହନୁମାନଜୀ ଛୋଟ ଲଘୁ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅତି ତର୍କର ସହିତ ସୁରସା ମାତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି, ଆପଣ ମତେ ଭକ୍ଷଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ହେ ମାତା ମତେ ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସୁରସା ମାତା ଏଇ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ପାଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ମନୋରଥ ସଫଳ ହେଉ। ତେଣୁ ତାହାପରେ ହନୁମାନଜୀ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁକି ବିଦାୟ। ହେ ଶୁଦ୍ଧି ପରିଜନ ମାନେ, ଇଏ ମୋର ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ कमेंट कर जणेबे। धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री बजरंगबली, हनुमान जी की जय।